जीवन में लक्ष्य पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम सोच विचार करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तत्पश्चात हम योजना बनाते हैं और प्रयास करते हैं। अब पहले ही प्रयास में सफलता मिले ये आवश्यक तो नहीं, अभी तो इतिहास साक्षी है कि पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करना इसकी संभावना बहुत ही कम है। पर किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, आप जानोगे कि वो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, प्रयास को छोड़ता नहीं है, तब जाके वो सफल होता है। इसलिए आप भी प्रयास कभी मत छोड़िएगा, करते रहिए। जब आप पहली बार प्रयास करते हैं तब आप अकेले होते हैं, किंतु जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तो आपके साथ पिछले प्रयास का अनुभव भी होता है। प्रयास करते रहिए, सफलता बस आपके पास आ ही रही। आशा और विश्वास मनुष्य के जीवन के दो अमूल्य स्तंभ हैं। यही ढाल भी है, यही शस्त्र भी है, यही हमारी रक्षा करते हैं, यही हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। किंतु एक छोटी सी समस्या है। अब यदि आप बबूल के वृक्ष से ये आशा रखते हैं कि ये तो मुझे फल देगा, तो इस आशा को टूटना ही पड़ेगा। और यदि आपको विश्वास है कि खजूर का वृक्ष आपको छाया देगा, तो ये विश्वास भी टूट कर रहेगा। तो करना क्या चाहिए? नेत्र बंद करके किसी पर भी विश्वास या किसी से भी आशा रखने के स्थान पर चयन कीजिए कि किस पर विश्वास करना है, किस से आशा रखनी है। यदि मैं कहूं तो विश्वास रखिए स्वयं पर कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते, और बस कर्म करते जाएं। और आशा रखिए ईश्वर से कि वो आपके कर्म देखें और आपको अपने कर्मों का फल दे, आपको सफलता दे। यदि आपका विश्वास अटल होगा, परिश्रम निरंतर होगे, तो ईश्वर कभी भी आपकी आशा को भंग नहीं होने देंगे। कई सारे लोग मुझसे भगवान की परिभाषा पूछते हैं कि भगवान क्या है, कैसे हैं। अब देखिए, भगवान हो, आपका स्वप्न हो या आपका लक्ष्य भी क्यों ना हो, पूर्ण तभी होता है, उसे प्राप्त तभी कर पाते हो जब आपका दृष्टिकोण शुभ होता है, जब आप मानते हो कि जो मैं पाना चाहता हूं वो यथार्थ है। उदाहरण दूं तो किसी पक्षी को देख लीजिए जो वृक्ष की शाखा पर बैठता है, वहीं सो जाता है, गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि जिस शाखा पर वो बैठा है वही उसका घर है। यदि विश्वास हो तो आपको पाषाण में भी भगवान के दर्शन होंगे। यदि विश्वास नहीं तो भगवान समक्ष भी क्यों ना आ जाए, आपको नहीं दिखेंगे। तो बस विश्वास कीजिए। इसी विश्वास के आधार पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? धन, स्वर्ण, मोती, आभूषण? नहीं, ये सब मिलके भी समय के एक क्षण के समक्ष फीके पड़ जाते हैं। एक क्षण जो एक रंक को राजा बना दे, जो एक राजा को रंक बना दे। एक क्षण जो आपके आत्मविश्वास को पर्वत के शिखर पर पहुंचा दे। एक क्षण जो आपके अस्तित्व को सागर की गहराई में विलीन कर दे। एक क्षण समय का। सदैव जीवन में उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए जो आपके लिए समय निकालता है। सदैव उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहिए जो व्यक्ति बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु, किंतु एक और बड़ा सत्य है मित्र और शत्रु जो हम सभी के जीवन में होते हैं। मित्र वो जो हमें सहारा देता है और संसार के सबसे बड़े शिखर तक ले जाता है, और शत्रु वो जो किसी भी क्षण किसी भी शिखर से हमें नीचे गिरा सकता है। अब विचित्र बात यह है
कि हम स्वयं इन्हें साथ लेकर चलते हैं, स्वयं इन्हें पालते हैं। ये कैसे? पहले समझिए कि ये मित्र और शत्रु कौन है? आपका अपना मन, और कोई नहीं। ये मन मित्र तब है जब ये संतुलित है, नियंत्रित है, पावन है। किंतु यदि ये मन अनियंत्रित हो जाता है, यदि ये मन आप पर नियंत्रण कर लेता है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए, इसे संतुलित रखना सीख जाइए। फिर आपको एक ऐसा मित्र मिलेगा जो आपको संसार के शिखर तक पहुंचा देगा। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पांव को छू जाती हैं, थकान ही हर लेती, हम में एक ऊर्जा भर देती, मन को उल्लासित कर देती। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है, छोटे कंकड़ों से टकरा कर बिखर जाती हैं। और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये दुर्बलता, ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। मनुष्य अपने जीवन में कई सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनादर करता है, सोचता है इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, ये किसी उपयोग का है ही नहीं। अब सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पांव में एक कांटा चुभ जाए, तब आप जो कुछ भी कर लो, तलवार से उस कांटे को नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आवश्यकता होगी तो एक सुई की। इसलिए संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका अपना मूल्य है। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आएगा। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।